अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है बेटा, ये कंबाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को विद अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे इक्वल का साइन होता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या की डेफिनेशन क्या है कि ये कंबाइन करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को, जैसे प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, मोड को, ठीक है ना। यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन करता है किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। ये सारे मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कंबाइन हो रही है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिसमें कंबाइन हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। इससे क्या होता है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू बेटा हम लोग इजीली मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे का सेंटेक्स हम देखते हैं, इसका सेंटेक्स क्या है, इसके सेंटेक्स में आ रहा है वेरिएबल। वेरिएबल हमें पता है क्या होता है, ए बी सी डी जो भी आप वेरिएबल ले रही है, ठीक है। वेरिएबल के पास हमारे पास हमारा ऑपरेटर आता है, ये होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी यानी कि हम असाइन करें अपने वेरिएबल को। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में हम अपनी वैल्यू देते हैं, जो भी वैल्यू हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद डालते हैं। जैसे कि आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का अगर मैं ए डालूंगी, बी सी सॉरी 1 2 3 या कुछ भी कोई भी वैल्यू लिखूंगी, तो मैं असाइन करूँ वेरिएबल को। तो वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू, जिसमें मैं वैल्यू असाइन करूँगी। ओपी यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंट वेरिएबल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कुछ भी हमारे पास एक्सप्रेशन में आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 + 10, ठीक है, ये क्या है पास एक बन के एक्सप्रेशन बन गई है, जिससे मैंने अपने अपने क्या कहते हैं ऑपरेटर भी यूज़ किया, मैंने अपना अपने ऑपरेंट्स भी यूज़ किए हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ी थी एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने कहा था कि ये एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, ऑपरेंट्स भी आ जाते हैं। ऑपरेंट्स हमारी वैल्यू होती है, ऑपरेटर्स जैसे कहा पता है हमारे सिंबल्स होते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई जैसे लिखा हुआ है एन। अब एन क्या है, मेरा वेरिएबल है। प्लस का साइन का ये मेरा ऑपरेटर है, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इक्वल क्या है मेरा, इक्वल मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 10 मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ। सेम नीचे अगर इस तरह चाहो तो मैं इस तरह भी काम अपने प्रोग्राम में कर सकती हूँ, मुझे एरर नहीं आएगा। अगर नीचे मैं देखूँ तो एन असाइन कर रही हूँ मैं n + 10, तो इस तरह भी चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब है, इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। जैसे वो कह रहे हैं एन में जो भी आपने वैल्यू स्टोर की हुई है पहले से, एन में जो भी आपने वैल्यू स्टोर की हुई है उसमें प्लस कर दो 10 को, उसमें कर दो 10 को प्लस कर दो, और जो न्यू वैल्यू आएगी उसको दोबारा एन को साइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एन में पहले 5 दिया हुआ था, एन में मेरे पास पहले 5 था। इस स्टेटमेंट ने क्या किया, 5 में प्लस किया 10, क्योंकि यहाँ पे मेरे प्लस ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर गायब है, तो 15 हो गया। 15 दोबारा मेरे पास एन में चला गया, अब एन की वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई। ओके, दोनों स्टेटमेंट से आप जिस मर्जी स्टेटमेंट का चाहे यूज़ कर सकते हैं। दोनों का स्टेटमेंट का सेम मतलब यही है कि हम लोग इसमें अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को और अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन कर रहे हैं। नीचे आपको देखिए, नीचे आपको टेबल एक बना हुआ है। इस टेबल में देखिए आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स में आके दिखाए हुए हैं, प्लस का ऑपरेटर, इक्वल का ऑपरेटर, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मोड और इक्वल। एग्जाम्पल आपको दी हुई कि आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल 10, ए माइनस इक्वल 10, ए मल्टीप्लाई इक्वल 10, ए डिवाइड इक्वल 10, ए मोड इक्वल 10। या तो चाहे आप इक्वाइवेलेंट टू आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ए इक्वल ए प्लस 10, ए इक्वल ए माइनस 10, यानी कि मतलब इनका एक ही होगा, ए इक्वल ए मल्टीप्लाई 10, ए इक्वल ए डिवाइड 10, ए इक्वल ए मोड 10। ओके, अगर मैं इसका एक प्रोग्राम को चेक, प्रोग्राम में जाके आपको और अच्छे से समझ आए, राइट। प्रोग्राम दैट परफॉर्म और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप तमाम के तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं, किसके ऊपर, इंटीजर वेरिएबल के ऊपर। कोई इंटीजर आप वैल्यू ले रही है, इंटीजर मीन्स के पॉइंट के बगैर आप कोई वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, आपके हेडर फाइल आएगी, आपकी हेडर फाइल से आ जाएगी हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपकी हेडर फाइल आएगी हैश इंक्लूड कौन io.h, फिर आपका मेन फंक्शन, आपकी मेन फंक्शन की बॉडी है। अब जैसा कि उसने प्रोग्राम में कहा है कि आपने क्या लेनी, इंटीजर वेरिएबल लेना है, तो मैं इंटीजर एक ए वेरिएबल ले रही हूँ। इंटीजर क्या है, मेरी डाटा टाइप, और ए क्या मेरा वेरिएबल है, ठीक है। इससे आइडिया हो जाएगा कि मैं ए में जो भी वैल्यू स्टोर करूँगी वो इंटीजर होगी। अब मैं नीचे ए में असाइन करूँ 10, ठीक है। ये आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ, ये ए इक्वल 10, ये पूरी मेरे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, मैं 10 असाइन कर रही हूँ ए को थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल क्या ऑपरेटर है। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ वैल्यू ऑफ ए, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ ए, कॉर्नर का साइन आ रहा है, यहाँ भी कॉर्नर का साइन आ रहा है। ये ए में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, इस टाइम हमारा ए में 10 पड़ा हुआ है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रिंट एफ थी जो शो हो गई। नीचे क्या हो रहा है,
ए प्लस इक्वल 5, ए प्लस इक्वल 5 का क्या मतलब है, ए में क्या था हमारे पास 10 था, 10 में प्लस कर दो 5, 15 हो गया, 15 को 15 ए में डाल दो, अब ए में क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। नीचे की वो चीज़ को प्रिंट करवा देगा, प्रिंट एफ में क्या करवाएगा, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल 5, ए प्लस इक्वल 5 कोलन का साइन आएगा। अब ए में क्या वैल्यू होगी 15 होगी, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। नीचे कहेगा वो आके ए माइनस इक्वल 15, ए में क्या था 15 था, ठीक है ना, ए में क्या था सबसे पहले 10 था, लेकिन इससे क्या बन गया 15 बन गया। अब क्या ए में 15 है, 15 में माइनस कर दो 5 तो 10 आएगा, 10 को ए में स्टोर करवा दो, यहाँ पे 10 ए में जाके स्टोर हो गया है। अब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इसको प्रिंट करवा देगी, ठीक है। क्या आएगा प्रिंट होके, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल 5, ए माइनस इक्वल 5 कॉर्नर का साइन आ गया, आपका ये जो 10 अब ए में पावर था वो 10 प्रिंट हो गया। 10 कैसे प्रिंट हुआ, ए से जो हमारा 10 था वो यहाँ पे आया %g जो कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफाई था, ठीक है, इसमें आया, और हमारा यहाँ पे आकर 10 क्या हो गया स्टोर हो गया, और इसका मतलब है न्यू लाइन। अब नेक्स्ट लाइन पे आपने जो भी चीज़ प्रिंट करनी न्यू लाइन पे प्रिंट करनी है, तो इसके बाद हमारा जो कर्सर होगा वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। सेम अब यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, ए में क्या है 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड करे तो मल्टीप्लाई करे तो 20 आता है, ठीक है। 20 ए में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट हो जाएगा, पहले स्टोर होगा फिर प्रिंट होगा। तो इस प्रिंट एफ के थ्रू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, कॉर्नर का साइन ए में अब 20 है, 20% डी में आया और यहाँ पे स्टोर हो गया। और ये नेक्स्ट साइन से क्या हुआ, हमारा कर्सर नेक्स्ट साइन पे मूव करके यहाँ पे मूव कर गया। अब वो कह रहे हैं डिवाइड आपने यहाँ पे करवाना है। अब हमारे ए में 10 था, 10 को 2 पे डिवाइड पाए तो क्या आता है, सॉरी ए में हमारा 20 था, 20 को 2 पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अभी 10 यहाँ पे ए में आके स्टोर होगा, प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या हो जाएगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम नीचे जब हम ए का मोड है कि 2 के साथ, तो ए का जब मोड है कि 2 के साथ, जैसे कि हमारे ए में अब क्या पढ़ा हुआ है, हमारे ए में यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है 10 पढ़ा हुआ है। जब हम 10 का 2 के साथ मोड है तो 2 5 10 2 पर डिवाइड हो जाता है ना, जैसे आपको पता है मोड का मतलब क्या होता है कि 10 अंदर आएगा, 2 बाई 2 5 10, तो ये पूरा पर डिवाइड होकर 0 आ गया। जो रिमाइंडर होता है वो हमें हमारा मोड दिखाता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमें क्या दिखाता है, हमारा मोड दिखाता है। तो मोड से क्या होगा कि ए हमारा 0 हो गया, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एंड पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हमारी आउटपुट ये आ जाएगी।